अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आई एम आल्सो फाइन। आई एम योर टीचर शकील अहमद। My today topic is the continuation of my last topic. Last I done my exercise 3.1, in which I left one question number 6, which was very lengthy, and today I will solve this question. Okay, see the board. What is the condition of our question? बिस्मिल्लाह। ये जी क्वेश्चन है जिसे मुझे आपको आज हल करवाना है, और कल मैंने इसको जो है ड्यू टू सम रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज़ इट वाज वेरी लेंदी और एज वेल एज इट हैज़ मोर देन वन स्टेप्स। तो इसको मैंने लास्ट में रखा था कि मैं आपको उसको लास्ट में मैं समझाऊंगा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ओके, तो लेट्स सी कि हमारा सवाल क्या बोलता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले सवाल को अगर मैं रीड करता हूँ तो कुछ सवाल इस तरीके से है, 4t² - 3xt + 8 अपॉन अंडर ब्रैकेट 4t + 2² अंडर ब्रैकेट 5 - t। ये सवाल है जिसको मैंने रीड आउट किया आपके सामने। इस सवाल के अंदर भी जो है वही मेथड लगेगा जो हम प्रीवियसली करते हुए आए। कौन सा मेथड? मिडल टर्म मेथड, जिसके अंदर जो दरमियान की जो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और दो वैल्यूज़ के अंदर जो है हम उसको 2 टर्म में इसको जो है ब्रेक करते हैं। और हमारी जो है वो कोशिश होती है कि जो हमारी जो वैल्यूज़ हो वो दोनों आपस के अंदर जो है माइनस होकर या प्लस होकर इस तरह का हमारे पास जो है वो ये वैल्यू हमें दें। वो अगर यहाँ पर जो है वो साइन माइनस का है तो माइनस होने के बाद 36 आ जाए टी, और अगर प्लस का है तो प्लस का 36 टी आ जाए। राइट नाउ ये जो वैल्यू है 36 है, तो हमें कुछ इस तरह की हमें जो है वो वैल्यूज़ को जो है डिज़ाइन करना है कि वो जो है माइनस का 36 हो जाए। इनके जब वो माइनस के अंदर जमा हो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो प्लस वैल्यू थी, ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से माइनस की भी होंगी, ठीक है। तो राइट अवे हमारे पास जो वैल्यू है वो है -36। तो इसके लिए जो मैंने वैल्यू डिज़ाइन की है वो की है -16t और -20t। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम आपस में ऐड करें तो वी गेट द वैल्यू -36, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है वो बताऊंगा कि हाउ टू ब्रेक डाउन द वैल्यू को किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं, उसको मैंने डिज़ाइन किया और बताने के लिए आपको, ठीक है। तो चलते हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिखते हैं, इस वाली वैल्यू को, और इस वैल्यू को जो है हमने जो ब्रेक किया वो इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, और एज यूजुअल जो जी +80 उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू के साथ वी डिड एनीथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट राइट डाउन एज इट इज, ठीक है, बिलो द वैल्यू। इस वैल्यू के नीचे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, एज यूजुअल, वो ये होगा कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, पेयर फॉर्म में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। वाई वी मेक द पेयर, हम पेयर क्यों बनाते हैं? वेरी गुड, काय के लिए बनाते हैं? कॉमन लेने के लिए। कॉमन का जो मेथड है वी नो वेरी वेल कि हाउ टू टेक द कॉमन। इसके बाद हमको समझाऊंगा 20 मिनट, ठीक है। कॉमन के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों जो वैल्यूज हमने जो पेयर बनाया, मैंने इसको जो है अंडरलाइन भी कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए और आप उसको जो है ईजिली अंडरस्टैंड कर सको, ठीक। क्योंकि हमारा यह मकसद जो है वो सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है हमारा, ठीक है। अच्छा, और मैंने यहाँ लिख भी दिया टेक कॉमन, ठीक है। उसके बाद मैं ये देखूंगी इन वैल्यू में कौन सी साइज जो कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, जब देखेंगे कॉमन तो 4 कॉमन है, ठीक है। 4 3 = 16, 4 के टेबल में ये भी आ रहा है और 4 1 4 भी आ रहा है। एक तो 4 आ रहा, अपने 4 कॉमन ले लिया यार,
उसके बाद आप देखेंगे कि अदर वैल्यू कौन सी वेरिएबल है जो कॉमन आ रहा है, तो टी स्क्वायर यहाँ पर है और टी एक यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, इन दोनों टी में से एक हमने टी बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, 1 टी बच गया, और एज इट इज हमारे पास साइन किसका बच गया, आप बताएं, माइनस का, ये मैंने माइनस का साइन लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का साइन लिख दिया, और 4 3 16, 4 4 16, सॉरी 4 4 16, तो 4 आ गया। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू जो कि आपस में क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ रिप्लाई करें। ठीक है, ये आपस में क्या हो रही है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज द प्रूफ कि वी टेक द कॉमन इन द करेक्ट वे। ये प्रूफ होगा हमारे पास कि हमने, ये आपकी असल में कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन ये लाइक एक आपके पास कार है, बच्चे होते हैं, बच्चों पर टॉयज आती है, तो उसकी मिसाल जो है साइंटिस्ट जो हमें हमारी किताबों में जो हमारी दी हुई है उसमें ये दी हुई है कि जो है ना, इसका कॉमन का मकसद ये होता है कि आपने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। आपने किसी भी टॉयज को, जो बच्चों की जो हैबिट होती है वो ये होती है कि अपने जो खिलौने होते हैं, दे आर हैप्पी टू ब्रेक डाउन द, अपने टॉयज को ब्रेक करके दे फील हैप्पी, दे फील प्लीजर, कि जब उसको तोड़ देते हैं तो फिर, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, तोड़कर छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे तोड़ के जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर यही कर रहे हैं, तोड़कर। इफ यू डिडंट प्ले इन योर चाइल्डहुड, अगर आपने कभी अपने खिलौनों के साथ नहीं खेला है, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, नाउ यू कैन प्ले विद द नंबर्स। आप कॉमन को क्या समझ लें, आप कॉमन को आप ये समझ लें कि अगर आपने बचपन में जो है, अगर टॉयज के साथ नहीं खेला है और कभी नहीं तोड़ा है, मोस्टली जो है वो बच्ची होती है वो डॉल्स के साथ खेल रही होती है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि आपको जो है क्या क्या दे दिया है, कोई टॉय दे दिया है, तो यू कैन ब्रेक, यू कैन ज्वाइंट। ठीक है, ब्रेक एंड ज्वाइंट, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने ध्यान में रखें, ताकि आपको वेन एवर यू सी द वैल्यू यू आर गोइंग टू सोल्व, तो आपके ध्यान में क्या हो, ब्रेक एंड डाउन, ब्रेक एंड डाउन। ठीक है, तो आप उसको कर लें। ठीक है, मैंने यहां पर इसको क्या किया, मैंने यहां पर ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, आई हैव 2 वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, इनका भी हमें कॉमन में लेना है, तो कॉमन के लिए हमने क्या किया, 20 ले लिया, क्योंकि 20 की टेबल में क्या है, 80 भी आता है, 24 जा 80, तो हमने माइनस का साइन यहां लिखा और 20 भी कॉमन बाहर निकाल लिया। ठीक है, 20 भी बाहर आ गया, क्यों आ गया बाहर। ठीक है, अच्छा, विदाउट इसके हमारे पास कोई और कॉमन है, वी हैव अ कॉमन। ठीक है, हाँ, तो दैट्स व्हाई वी टेक द 20 आउटसाइड द ब्रैकेट, और वी पुट द टी ओवर हेयर एज वेल एज। अच्छा, अब यहाँ ये देख लें कि यहाँ पर साइन प्लस का, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इजी आपके लिए ये, अगर आप ज्यादा सोच पे ना पड़े, तो अब और माइनस का तो क्या लिखोगी, प्लस का हो तो माइनस का, आप क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा सीधा कर देना। ठीक है, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो हमारे पास यही वैल्यू बन रही होगी हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया और 24 से 4 लिख दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो आपके लिए, देखो ये मैंने 20 को दिया, टी से 20 टी आ गया, अभी माइनस करना, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ गया, हाँ नहीं, हाँ सही, माइनस प्लस माइनस आ गया, और 24 से 80 आ गया हमारे पास। सही है, अच्छा, ये स्टेप भी हमारा पूरा हो गया। और नीचे वाली जो वैल्यू थी, हमने एज इट इज इसको यहां राइट डाउन कर ली, क्योंकि अभी इसका फंक्शन शुरू नहीं होगा। कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पहुंचने हमने क्या किया, अब आप बताएं यहां पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, क्या होता हुआ नजर आ रहा आपको, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। हाँ, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि अगर हमारे पास ऊपर पे कॉमन वैल्यू आ रही है तो इस पे से हम 1 ले लेंगे, और जो बाहर जो वैल्यू जो पड़ी हुई है उनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो मैंने यही किया कि 4t - 20 जो यहां से उठाया यहां ले लिया, और दोनों कॉमन में से मैंने t - 4 यहां ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस वैल्यू को मैंने अभी भी मैंने यहां पर लिया और मैंने इसको टच नहीं किया, अभी भी मैंने एज इट इज इसको लिख दिया। ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, नाउ हु आस्क मी, ठीक है, कौन मुझे, अब मैंने क्या किया इसके साथ, क्या किया बताएंगे आप, अब क्या किया है।
अब क्या किया, आपके सामने स्टेप भी पड़े हुए हैं। सर आपने t-4 को कैंसिल, अच्छा मैं बताता हूँ, सी आई जस्ट राइट डाउन द सी, सी फिर कॉमन, और मैंने लिखा कि इनमें से कोई कॉमन निकल रहा है। हाँ निकल रहा है। किसका निकल रहा है? इसका तो नहीं निकल रहा, इसका निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? हाउ, इसका कॉमन कैसे निकल रहा है? 4t माइनस 20 का कॉमन कैसे निकल रहा है? सोचो सोचो, मैंने बनाया कॉमन, मैंने बोला कि 4 के टेबल में 5 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 4 के टेबल में 4 5 जा 20 आता है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 को बाहर निकाल लिया, ये आ गया बाहर, ठीक है। और 4 की जगह मैंने देखा और क्या आ रहा है, टी, कुछ भी टी मैंने अंदर ले लिया और माइनस ये आ गया, और 4 5 जा 20 आ गया। अगर मैं इसको मल्टीपल 40 आ गया, माइनस का आ गया, 4 5 जा 20 आ गया, आ रहा है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ रही नहीं आ रही, वैल्यू आ रही है ना, मेरी वैल्यू आ रही है। सोच रही हैं आप, आ रही नहीं आ रही? मुझे यस करो, यस या नो, मुंह से बोले यस या नो, आ रही है, ठीक है। अच्छा जनाब कहाँ पहुंच गया मैं? हाँ ये मैंने ले लिया, ठीक है। यानी मैंने इसको और मिनिमाइज कर दिया इसको, ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख दी, ठीक है जनाब। अब मैंने क्या किया, इसका अब इस वैल्यू को खेल शुरू हुआ है। किस वैल्यू का खेल शुरू हुआ है? इस वाली का खेल शुरू हुआ है। क्या किया मैंने इसके बाद मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया, और इस पूरी वैल्यू में से मैंने क्या किया कि माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? इस सवाल की जरूरत है, मेथड है, और इसी तरीके से ये सोल्व होगा। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने ये माइनस बाहर रख दिया, इधर देखें ये बाहर रख दिया, ठीक है। और कॉमन बाहर, ये मैंने बाहर रख दिया, ये वाला नजर आ रहा है, ये रहा आ रहा नजर, बाहर रख दिया, ठीक है। यहां से मैंने कॉमन बाहर रख दिया, और मैंने क्या किया कि जो साइन थे उनको तब्दील कर दिए, साइन को तब्दील कर दिए, ठीक है। क्या मैंने क्या किया, साइन को माइनस साइन को कॉमन लेके बाहर ले लिया, और यहां पर जो ये प्लस किसका था, वो 5 किसका था, तो मैंने ये माइनस कर दिया, और ये माइनस का तो ये प्लस कर दिया, ठीक है। और मैंने लिखा टेक कॉमन माइनस साइन चेंज, और साइन चेंज कर दिया इस वैल्यू के, ठीक है जी। समझ में आ रही है यहां तक? साइन चेंज होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी ये एज इट इज यहां उतार ली, ये वैल्यू एज इट इज यहां उतार ली, और ये जो साइन था इसको मैं कहां लेके आ गया, यहां लेके आ गया। कहां लेके आ गया? ये साइन यहां लेके आ गया, ठीक है। और ये, ठीक है, और ये वैल्यू यहां लिख दी, और इसकी जो थी ना, इसकी जो थी मैंने जगह चेंज कर दी। क्या कर, जगह चेंज कर दी। टी पहले आ गया, टी किसका है, प्लस का, तो टी आप आ गया, कोई साइन नहीं तो प्लस का आ गया, टी आ गया, टी यहां से जगह रिप्लेस कर दी। प्लस का टी था तो प्लस का टी रहा, क्योंकि यहां कोई साइन नहीं प्लस का है। और माइनस का क्या था, 5, ये 5 यहां आ गया। आने के बाद क्या किया, अब मैंने ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज को देख लिए कि वेदर वी हैव द सेम वैल्यूज और नॉट। जब मैंने ये देखा तो मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम वैल्यू नजर आ गई, तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद हमें क्या मिला, हमारे को 4 और ब्रैकेट t माइनस 4 मिल गया। ये मैंने लिख दिया 4 माइनस टी, यहां लिख दिया, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू थी वो यहां पर, ये जो वैल्यू थी, ये इसका एक माइनस यहां पर आ गया, ठीक है। और इसमें से मैंने क्या किया, टी कॉमन ले लिया, और टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया। देखो ये पॉइंट समझने वाली बात है, ये देखो ये बहुत अहम है पॉइंट। क्या किया मैंने, ये माइनस मैंने यहां लिखा, आएगा ना ये तो, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गई है, अब ये सिर्फ ये बचा है बस, तो ये वाला माइनस तो यहां पर आ गया, और इन दोनों टी में से माइनस टी मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद मैंने क्या किया, कि इनके जो साइन थे वो मैंने चेंज कर दिए। क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। वो प्लस का था तो माइनस का हो गया, और जो प्लस का था वो किसका हो गया, हाँ
साइन भी चेंज कर दिए, ठीक है, टेक कॉमन, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो सब, ये मैंने यहाँ निशान लगा दिया, समझ वाली चीज़ है यहाँ पर, सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर यही है, ठीक है। तो इफ़ यू प्रैक्टिस, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। सारे सवाल जैसे नहीं, कुछ सवाल आते हैं जिनको आप स्पेशली आपको क्या करना, आईसीयू वाली जो अटेंशन देना पड़ती है आपको, क्या देना पड़ती है, आईसीयू वाली अटेंशन बहुत ज़्यादा आपको केयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोबारा समझा दूँ, समझ में आ गया नहीं आया, समझ में आ गया क्या किया मैंने, आप बताएं। हाँ आप बताएं, ये वाला माइनस तो यहाँ पर आ गया, इन दोनों टीम में से एक टीम मैंने बाहर ले लिया, और इन वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज, जो प्लस का था माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का कर दिया, ठीक है। ये मुझे डिजाइन करके बनाना पड़ रहा है ताकि हम प्रोसेस में लेके आ सकें, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई। अब मैंने क्या किया कि ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता, तो मैंने प्लस खत्म कर दिया, टी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो थी मैंने प्लस चेंज कर दी, टी पहले आ गया और माइनस और यहां पर आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, नहीं हो गए, हो गए। जब होगा तो हमने क्या कर दिया, इनको कैंसिल आउट कर दिया, और 4/t हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमारे पास लास्ट एंड फाइनल हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो मुझे आप जो है इनबॉक्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।